दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और गोल्ड के ऊपर रोज़ हम लोग मॉर्निंग में आप लोगों के लिए मार्केट से वीडियोस लेके आते हैं। तो देखिए अभी जो गोल्ड का प्राइस है वो पिछले के मुकाबले में कम हुआ है। पिछला डे का जो रेंज था वो लगभग आपका 1955 के आसपास एवरेज था डॉलर में, और आज का जो रेट है वो 1944 में जो है वो रेट है। यानी इंडियन रुपीज़ में आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 59,659 रुपीज़। यानी कल के जो लास्ट डेट था फ्राइडे, उससे लगभग 350 रुपये जो है वो माइनस में है। और पॉइंट वाइज पकड़िएगा तो 0.58%। तो आप जो बाई करते हैं या सेल करते हैं उनके लिए अच्छा ऑफ़र है कि मान लीजिए अपना जो अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो इस रेंज में परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि कब बढ़ेगा कब घटेगा ये किसी के हाथ में नहीं है। अगर आप डाटाबेस अगर मेंटेन करते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है। अभी जो प्रेजेंट इसका जो रेंज दिखा रहा है वो 1941 से लेके आपका 1946 इसके बीच में आज का रेंज दिखा रहा है, क्योंकि कल का जो क्लोजिंग था उससे थोड़ा बढ़ा ही है। 1937 जो था वो प्रीवियस क्लोजिंग था डॉलर, तो उसके मुकाबले में आज थोड़ा अप है, मगर मार्केट के हिसाब से डाउन है। 350 रुपये जो है मार्केट के हिसाब से प्राइस कम है। तो आप अपना जो डिसीजन है वो बना सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या एवरेज रहेगा। देखिए ये एक बैलेंसिंग है कि अगर आप मार्केट में काम करते हैं तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग ऐसा चीज़ होता है जिसके माध्यम से आप अपने पैसे को अरेंज कर सकते हैं, अपने रिस्क को जो है रिवार्ड और रिस्क जो होता है इसमें, मतलब घाटा और नुकसान, उसको अपना मैनेज कम कर सकते हैं। देखिए सिल्वर में भी जो मार्केट है वो डाउन है, तो दोनों में ही डाउन है, सिल्वर और गोल्ड दोनों में ही डाउन है। सिल्वर गोल्ड में तो बता दिया हमने जैसे कि 350 रुपये के एवरेज के आसपास आपका मार्केट कम है, और आज लगभग इसी रेंज में रहेगा। हो सके तो ये और $4 आपको कमी दिखे आज, क्योंकि जिस तरीके से देखिए ये जो पैटर्न है, हम लोग तो पैटर्न फॉलो करते हैं और मार्केट का भी फॉलो करते हैं। जैसे ये देखिए ये जो मार्केट प्राइस है ये उतना इसमें दम नहीं है कि ये पहुंच पाए, तो ये हो सके माइनस में, और ये 1937 के आसपास भी क्लोज कर सकता है दोपहर जाके, क्योंकि अगर इसका यू टर्न आता है तो यहाँ तक बहुत आराम से ये गैप को जो है टच करेगा ही करेगा। तो टाइमिंग के अनुसार भी परचेज़ करना एक अच्छा उपाय है, और मार्केट को देख के अपना अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे करते हैं तो भी कर सकते हैं, या डेली बाई एंड सेल के हिसाब से अगर आप ज्वेलर हैं तो अगर मान लीजिए ज्वेलरी आपका एक प्रोडक्ट है तो ये बुलियन का भी ये दूसरा प्रोडक्ट अपने आप ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका जो डेली इनकम है वो बना रहे। क्योंकि ज्वेलरी बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है कि आपका काम तो अच्छा होता है, दिवाली है जैसा भी अच्छा सेल हुआ होगा, मगर हमेशा दिवाली नहीं होता। तो कुछ कुछ दिन या कुछ कुछ वीक ऐसा भी होता है जिसमें मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है वो बिकता ही नहीं है, माल आपके दुकान का बिकता ही नहीं है। तो अगर आप इस चीज़ को सीख के रखें, एक बैलेंसिंग बना के रखें, तो इसमें क्या होगा कि आपका मार्केट प्राइस जो है वो अच्छा चलेगा। और हमेशा इस तरीके से अगर आप MCX को फॉलो करते हैं तो आपके लिए रिवॉर्ड अच्छा ही रहेगा। जो पहले लोकल दुकानदार जानेंगे उससे पहले आपको आइडिया हो जाएगा, तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लोकल मार्केट से भी खरीद के बेच के फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक तरीका है दोस्तों मार्केटिंग का काम करने का। और आप जानते हैं हम लोग लाइसेंस रिलेटेड सारा काम करवाते हैं। तो अगर आप लोग गोल्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट या ज्वेलरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन सब के ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर हमारा बहुत सारा वीडियो पहले से है इसमें, और अगर आप चाहते हैं अपना खुद का लाइसेंस बनवाने के लिए या काम करने के लिए तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करके, जो पेड अपॉइंटमेंट होता है, समझ सकते हैं चीज़ों को और अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।